नमस्कार, मैं सुधीर शर्मा। देखिए, आज इस वीडियो लेसन में हम पर्सनल प्रोनाउन का सेंटेंस में यूज़ करना बताएंगे कि हम पर्सनल प्रोनाउन का सेंटेंस में जिस समय हम कन्वर्सेशन यानी बातचीत करते हैं तो जो इन्फॉर्मेशन है जिससे संबंधित है, जिस पर्सन से रिलेटेड है, उसी के अकॉर्डिंग हमें पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ करना होता है। तो इस वीडियो लेसन में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी है जो हम यहाँ पर सीखेंगे। जरा देखते हैं, देखिए कैसे हम पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ करेंगे सेंटेंस में। देखिए यहाँ पर यह है कि इफ द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू स्पीकर, यदि कोई इंफॉर्मेशन केवल वक्ता से संबंधित है, उस इंफॉर्मेशन में किसी दूसरे सेकंड या थर्ड पर्सन का कोई रिलेशन नहीं है, इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो हम ऑलवेज पर्सनल प्रोनाउन अपने लिए आई यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ, आई टीच इंग्लिश, और मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। ये मैंने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आई से दी है। इसी तरह से बहुत सारे सेंटेंस हम बोल सकते हैं अपने बारे में जो हमसे संबंधित इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि आई लिव इन ए विलेज, इस तरीके से, जैसे आई लव ड्राइंग, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम अपने से सामने दे सकते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे, इफ द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू लिसनर, अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन जिस व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं, जो लिसनर है, उसी को हमें इन्फॉर्मेशन उससे संबंधित देनी है, तो हम उनके लिए हम यू का यूज करते हैं, जो हमारे व्यक्ति सामने जिससे हम बातचीत कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने 2 सेंटेंस लिए हैं। यू आर ए क्रिकेट प्लेयर, यानी कि यहाँ पर जो यू है, जो लिसनर है, वो केवल सिंगल एक ही व्यक्ति है जो कि सिंगुलर है, प्लेयर। अब देखिए सेकंड में आप देख रहे हैं कि यू आर क्रिकेट प्लेयर्स, इसका मतलब यहाँ पर प्लूरल है, प्लूरल फॉर्म है, इसकी पर्सनल प्रोनाउन जो कि यू है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो सेकंड पर्सन है, एक बार सिंगुलर दूसरी बार प्लूरल फॉर्म में, तो लिसनर हमारे एक या एक से अधिक हो सकते हैं, इसलिए यू का जो यूज होता है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज होता है। अब जैसे सपोज कीजिए, अगर हमने पूछा होता कि आर यू ए प्लेयर, तो वो रिप्लाई क्या देते, यस आई एम ए प्लेयर। अगर मान लीजिए वो एक से अधिक है, वो ग्रुप में है, एक से अधिक है, और हमसे पूछते उन लोगों से जो हमारे सामने है, जिससे हम जानकारी ले रहे हैं कि यू आर प्लेयर्स, यू आर क्रिकेट प्लेयर्स, तो वो यानी कि एक से अधिक है, तो हम उनसे प्लूरल की फॉर्म की तरह यूज कर रहे हैं। तो सपोज करो अगर इसका रिप्लाई हमें देना होता है, इस सेंटेंस से रिलेटेड हमने क्वेश्चन पुट अप किया था, तो यहाँ पर इसका रिप्लाई होगा जो कि एक प्लूरल फॉर्म में, तो वो रिप्लाई देंगे यस। यदि यस है वो, हाँ वो अगर क्रिकेट प्लेयर ही है तो वो कहेंगे यस वी आर, क्या वी आर क्रिकेट प्लेयर्स, हाँ हम क्रिकेट प्लेयर्स हैं। और इस सेंटेंस का जो रिप्लाई होगा जिसमें सिंगुलर है, इसका रिप्लाई होगा यस आई एम ए क्रिकेट प्लेयर्स। तो इस तरीके से जो रिप्लाई का भी हमें सीखना है कि हम जो रिप्लाई दे रहे हैं वो हम केवल अपने से रिलेटेड है या हमसे संबंधित कोई और भी पर्सन है जो उसी इंफॉर्मेशन में या उसी पार्ट में इन्वॉल्व है, तब हम अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन हम पर्सनल प्रोनाउन का चयन करते हैं। ये हमें सीखना बहुत जरूरी है। तो देखिए ये हमारी बात हुई आई की और यू की। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, अभी बी का केस और भी है यहाँ पर। देखिए, if the information related to speaker and listener, इस कंडीशन में क्या होगा, अगर कोई इंफॉर्मेशन ऐसी है जो हमसे यानी कि स्पीकर जो वक्ता है उससे भी संबंधित है और जो लिसनर है उससे भी संबंधित है, तब हम किस प्रोनाउन का यूज करेंगे, पर्सनल प्रोनाउन, तब हमारा क्या होगा। तो जरा सीखते हैं। यहाँ पर जो पर्सनल प्रोनाउन होगा हमारा, जो हमें यूज करना होगा वो वी ही होगा। कैसे, देखिए यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि आई प्लस यू, आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन, तो ये वी कैसे हुई, जरा ये देखते हैं, इसको सीखते हैं हम अभी। देखिए हमने अपनी इंफॉर्मेशन दी कि आई, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, आई एम ए यूनिवर्सिटी
स्टूडेंट। देखो हमने कहा आई एम ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, मैं एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। और जो पर्सन यू है यहाँ पर देखिए, ये भी यू आर ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, यानी कि ये भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है। यानी आई एम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट और यू आर ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, तो हम दोनों को बोल सकते हैं बी आर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। देखिए बात, हमें रिप्लाई में और ऐसे ग्रामेटिकल जो एरर ना हो उसको भी हमें ध्यान रखना है कि अगर हमने आई को यूज किया है जो कि हम सिंगल है, तो यहाँ पर जो हमारी वर्ब है यानी कि वो सिंगुलर फॉर्म में है, क्योंकि एक ही पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंगल पर्सन को। और यहाँ पर देख रहे हैं कि यू आर ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, यहाँ पर भी एक ही पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो सुनने वाला व्यक्ति वो एक ही है। इसका मतलब हमने दोनों के लिए यहाँ पर प्लूरल वर्ब में यूज हो गया कि वी आर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमने देखा कि अगर कोई इंफॉर्मेशन लिसनर और स्पीकर से रिलेटेड है तब भी हम बी का यूज करते हैं पर्सनल प्रोनाउन का। नेक्स्ट अब आप देखेंगे, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर अब हमारा जो यूज होगा, यदि इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू स्पीकर से संबंधित नहीं है, जो इंफॉर्मेशन है वो लिसनर से रिलेटेड नहीं है, स्पीकर से रिलेटेड है, उस केस में रिलेटेड टू स्पीकर एंड थर्ड पर्सन, अब इस केस में देखेंगे आप, if the information related to speaker, सॉरी यहाँ पर स्पीकर एंड थर्ड पर्सन, यदि कोई इंफॉर्मेशन ऐसी है जो हमारे जो व्यक्ति स्पीकर है यानी कि वक्ता है वो भी उस इंफॉर्मेशन रिलेटेड है, और जो कोई थर्ड पर्सन है उसका भी उस इंफॉर्मेशन से संबंध है, तब हम किस पर्सनल प्रोनाउन का यूज करेंगे। चलो यहाँ पे इसको हम सीखते हैं। देखिए हमने यहाँ पर यूज किया, अगर कोई इंफॉर्मेशन पर्सन आई से रिलेटेड है और कोई इंफॉर्मेशन कोई थर्ड पर्सन है, इसका हम नाम भी ले सकते हैं प्रॉपर नाउन, ही या सी या दे, यहाँ कोई भी पर्सन हो सकता है, एक या एक से अधिक मेल या फीमेल, इस तरीके से। तब यहाँ पर जो पर्सनल प्रोनाउन हुआ अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन, तो हम क्या चेंज करेंगे। देखिए यहाँ पर भी हम बी का यूज करेंगे, कैसे देखते हैं। हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए ये जो पर्सन है यहाँ पर ये मेरे क्लोज हैं कोई, जिनके बारे में पहले से बात हो रही है, ठीक। तो अगर कोई इंफॉर्मेशन हम हमारी स्पीकर की और ये थर्ड पर्सन से संबंधित सेम है, तो हम कोई भी सेंटेंस यहाँ पर यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारा कोई फ्रेंड हो सकता है ये, तो देखते हैं, हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल नोट करना चाहते हैं कि यहाँ पर हमने यूज किया अपने लिए एग्जाम्पल कि आई एम गेटिंग एजुकेशन इन मेडिकल साइंस। देखिए एक एग्जाम्पल लिया हमने यहाँ पर कि आई एम गेटिंग एजुकेशन इन मेडिकल साइंस, यानी कि मैं मेडिकल साइंस में स्टडी चल रही है, अध्ययन हो रहा है, मेरी एजुकेशन जो चल रही है, बस हमारी जो एजुकेशन है वो मेडिकल साइंस से संबंधित है, इसमें हमारी पढ़ाई चल रही है। तो ये सेंटेंस हमने अपनी इंफॉर्मेशन दी, और जो लिसनर है हमारा सेकंड पर्सन, हमने अपने से रिलेटेड कोई पर्सन है उसकी भी इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमें वो इंफॉर्मेशन हमसे और हमसे संबंधित जो व्यक्ति है जो वहां पर नहीं है, हमें उनकी भी इंफॉर्मेशन देनी है। तो देखिए किस तरह से इंफॉर्मेशन देंगे, यदि वो भी अगर ये भी पर्सन जो थर्ड पर्सन है वो भी सेम इंफॉर्मेशन है, यानी कि वो भी अगर मेडिकल साइंस में ही एजुकेशन ले रहे हैं, तो ध्यान रहे कि हम उनको मान लीजिए यहाँ पर ही से हम रिप्रेजेंट करेंगे। अभी फॉर एग्जाम्पल या सी से भी कर सकते हैं या दे से भी एक से अधिक भी कर सकते हैं। तो देखिए कैसे यूज करेंगे, तो हम यहाँ पर नोट कर रहे हैं कि ही इज गेटिंग एजुकेशन
इन मेडिकल साइंस। देखिए अब इस कंडीशन में हम ये आई और ही या एनीबॉडी कोई भी पर्सन हो थर्ड पर्सन, तो यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं बी का। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर इन बोथ के लिए, ये और ये, यहाँ पर देखिए ये ही और आई, तो ये हो जाएगा वी, जो कि हम इन्फॉर्मर है, हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं अपने और अपने से थर्ड पर्सन से रिलेटेड कि वी आर गेटिंग एजुकेशन इन मेडिकल साइंस। इस तरीके से हम बी का डेवलपमेंट करते हैं। तो ये हमें यहाँ पर ये सीखना है कि हम किस तरह से पर्सनल प्रोनाउन का अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन देते हैं, किस तरह से पर्सनल प्रोनाउन का यूज करते हैं। जरा देखिए, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर सीखा कि बी का यूज भी स्पीकर प्लस थर्ड पर्सन से रिलेटेड भी यूज होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे कि यदि कोई इंफॉर्मेशन ऐसी है जो केवल मात्र थर्ड पर्सन से रिलेटेड है, इफ द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू थर्ड पर्सन, देखिए तो जब ऐसा केस होगा ना तो लिसनर से संबंधित है और ना ही स्पीकर से संबंधित है, तो उस केस में हम डायरेक्ट थर्ड पर्सन प्रोनाउंस का सिंपल यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हमने कहा ही इज ए डॉक्टर, बता दिया कि ही इज ए डॉक्टर, हम यहाँ पर इसका पर्सनल प्रोनाउन भी यूज कर सकते हैं। जैसे हमने कहा ही को हम राज लिख देते, राज इज ए डॉक्टर। इसी तरह से हम सी इज ए पॉप सिंगर, हमने कहा दे आर गुड प्लेयर्स। तो इस तरीके से हम कोई भी इंफॉर्मेशन थर्ड पर्सन की भी एक सिंपल है, जो कि हम हमसे इस इंफॉर्मेशन हमारा कोई मतलब नहीं है, लिसनर का कोई मतलब नहीं है, तब हम थर्ड पर्सन की यूज करते हैं। और हम बोल सकते हैं कि इट इज ए बिग कार, कोई भी इंफॉर्मेशन हमारी जो कि थर्ड पर्सन से रिलेटेड है, तो हम इस तरह से हम थर्ड पर्सन प्रोनाउन का चयन करते हैं अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन। तो इसमें हमें ये है क्या इस वीडियो लेसन में जो कि पर्सनल प्रोनाउन से संबंधित है, जब कभी भी हम कोई भी बातचीत करेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि पर्सनल प्रोनाउन का यूज आखिर हम करते किस समय और क्यों करते हैं, आखिर उसका इंफॉर्मेशन से रिलेशन है क्या, वो इंफॉर्मेशन एक पर्सन से रिलेटेड है या एक से अधिक है, तब हम उसमें ये देखेंगे कि हम सिंगुलर पर्सन प्रोनाउन है या प्लूरल पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन से संबंधित इंफॉर्मेशन किस तरह से वेरिएट करती है। तो मैं समझता हूँ इस वीडियो लेसन में आपको अच्छा समझ में आया होगा, और इसी तरह से आगे हमारी वीडियो आने वाली उसको भी आप वॉच करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी हमारी इसमें कोशिश होगी अच्छे से अच्छा पढ़ाने की हम कोशिश करेंगे और कुछ खास अच्छा सीखेंगे आप हमारी वीडियो लेसन में। तो थैंक यू, नमस्कार।